हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे जो कि यह एग्ज़ाम आयोजित हुआ था 10 तारीख 12वां महीना 2019 को और समय था 9 बजे से 10 बजे तक, मतलब कि सुबह फर्स्ट शिफ्ट। जो भी स्टूडेंट हैं बेल्ट्रॉन का फॉर्म डाले हैं, कृपया करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें जिससे आप लोगों का पता चल सके किस तरीक़े से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट का मान 123.4567 है तो प्रदर्शित मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, 123.4567। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, MS वर्ड में फिर खाली स्थान दिया हुआ है, दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर मतलब कि व्याकरण जांच शुरू की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, F7। उसके बाद देखेंगे हम लोग MS एक्सेल 2016 में एक प्रोजेक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, वर्कशीट डिलीट करना। उसके बाद देखेंगे हम लोग मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम खाली स्थान दिया हुआ का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखेंगे 5 क्वेश्चन, MS एक्सेल में 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो मतलब पंक्तियां की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, 10, 48, 576। उसके बाद देखेंगे MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ खाली स्थान विकल्प होते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 विकल्प होते हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। तो इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा, बूट स्ट्रैप। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, DLL का पूर्ण रूप क्या है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। टच स्क्रीन विषम है, टच स्क्रीन। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्प में विषम का चयन करें। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, एरियल। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, MS वर्ड में गटर मार्जिन शब्द इंगित करता है तो बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कुछ देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट 2016 में अमान माने इनवैलिड व्यू विकल्प है? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, पेज। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश डिकोर का एक हिस्सा है तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन बटन का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, MS एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप मतलब कि पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उसकी पहचान करें। राइट आंसर 4 हो जाएगा, नॉर्मल, वाइड और नैरो मतलब कि समान, चौड़ा और संकरा। यह क्वेश्चन बहुत प्रयत्न करने के बाद हमको मिल पाया है, तो कृपया करके वीडियो में बने रहें। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप कंट्रोल पैनल का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग, प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? तो नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग यह सेवा प्रदान नहीं करता है। MS वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेनू बटन है जिसे फाइल कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, 3। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, MS एक्सेल में फैक्ट फंक्शन श्रेणी का है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, मैथ एंड
ट्रिग्नोमेट्री मतलब गणित और त्रिकोणमितीय। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मतलब 3 आंसर हो जाएगा, इंसर्ट मेनू क्लिक करना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। राइट आंसर 2 हो जाएगा, रिव्यू। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तन सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा Alt+S, ALT+S, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज का चयन के लिए Ctrl+A का उपयोग करना चाहिए। राइट आंसर 3 हो जाएगा। एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए फाइल मेनू पर क्लिक करना चाहिए। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2016 में प्रोजेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प रिव्यू मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड का विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध हैं? तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, 1 प्रकार के। एमएस एक्सेल में कंसेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा वांछित रो का चयन करें और Ctrl+C के बाद Ctrl+ भी दबाएं। उसके बाद देखेंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन, विंडो एक्सपी होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए राइट एरो का उपयोग करते हैं। हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो को स्लाइड मास्टर में डालना चाहिए। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते हैं तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जो शब्द फिट नहीं होता है वह अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एमएस पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्केप। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग 34 क्वेश्चन कर लिए हैं। एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किसी अधिकतम फ़ॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, स्लांटेड इटैलिक। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है? 3 राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए Ctrl+S का उपयोग करते हैं। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर्नेल है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक माध्यम, ऑपरेटिंग सिस्टम का माध्यम है कर्नेल। USB 2.0 की उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है।
480 MB पर सेकंड। उसके बाद हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा ऑटो फिट रो हाइट। फाइल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, राइट आंसर रिकॉर्ड की लॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब कि तार्किक संरचना। www ब्राउजिंग के लिए HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा डेसिमल पॉइंट स्टाइल। 44 क्वेश्चन है, मेल मर्ज में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, करेंट डॉक्यूमेंट प्रयोग करें, टेम्पलेट से शुरू करें, मौजूद डॉक्यूमेंट से शुरू करें। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड वैध साइकिल विकल्प नहीं है? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा ब्रेक साइकिल। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं और एक स्मूथ लाइन मतलब कि सरल रेखा स्कैटर चार्ट बनाते हैं तो फिर एक्सेल शीट में वर्ग का आकार क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा एक परवलय। एक कंपाइलर आमतौर पर खाली स्थान दिया हुआ है फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है, 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा 6। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का पहचान करें। तो SAP 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पज मतलब उद्देश्य के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा जॉयस्टिक। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको मोडेम की आवश्यकता होती है, 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को टेक्स्ट रैपिंग विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। MS एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन तार्किक क्रिया उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ELSE। एक लोडर के लिए जिम्मेदार होता है, 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा एग्जीक्यूशन निष्पादन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है? इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा डायरेक्टरी, लेटर, इनवेलप, लेबल्स, ईमेल्स। 55 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम बिड्स विकल्प का चयन करें। मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल में डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है? तो राइट आंसर 2 हो जाएगा पिन। MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है? तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकॉन पर डबल क्लिक करें। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 202.121.75.96 यह एक क्लास C IP एड्रेस है।
निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक असमान डेटा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा पावर पॉइंट। एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा बॉटम लेफ्ट, नीचे दाएं। तो यहाँ पे सेट समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के सेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।